नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बदायूं के एक अस्पताल में एक मुस्लिम युवक ने बरामदे में नमाज पढ़ी है, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। अब वीडियो वायरल होने के बाद उस युवक की पहचान में जुट गई है पुलिस और एक्शन की तैयारी में जुटी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया है। एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है, जिसके लिए एक नोटिस भी चस्पा किया गया है और 27 अप्रैल तक ये नोटिस है। अगर इसके बाद भी मस्जिद को नहीं हटाया जाता तो फिर बुलडोजर एक्शन जरूरी हो जाएगा। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बदायूं की बात करते हैं। अस्पताल के अंदर नमाज पढ़ी गई है। बिल्कुल, देखिए पहले आपने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों एक मंदिर के बाहर नमाज पढ़ने की तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से मंदिरों के बाहर ऐसे शरारती तत्वों ने कुछ चीजें की। इसके बाद बवाल होना तय था। हालांकि पुलिस ने उसको संभाल लिया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी तस्वीर जानबूझकर सामने आ रही है, क्योंकि जिहादी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बवाल हो। अब बदायूं से तस्वीर सामने आई है, जो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अस्पताल के अंदर नमाज पढ़ी है। क्योंकि देखिए, अगर बात अस्पताल की करें तो अस्पताल में उस वक्त ये नमाज पढ़ी गई जब लोगों का आना जाना बेहद कम हो गया, और अस्पताल में नमाज पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उसका वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। हद तो तब हो जाती है कि नमाज आपने पढ़ लिया और वीडियो वायरल कर दी और प्रशासन को चुनौती दे दी कि देखिए हम अस्पताल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए हम बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए हम मंदिर के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों भी देखा था कि कैसे ये बोला गया संभल में या फिर अलग अलग जगहों पर कि आपको ईद के मौके पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी। और आपने उस वक्त भी देखा था कि लखीमपुर खीरी हो या तमाम इलाके हो, वहां से कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी कि जानबूझकर 20 या 30 सेकंड अगर पुलिस हटी तो वहां पर नमाज पढ़ा गया और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल कर दिया गया, ताकि प्रशासन को बताया जा सके कि हम प्रशासन के नाक के नीचे ये काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि योगी प्रशासन काफी एक्टिव रहती है और फिर डंडे बरसते हैं इन लोगों पर, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो जिहादी मानसिकता होती है। क्योंकि कट्टरपंथियों की अगर बात करें तो एक कट्टरपंथ फैलाने के चक्कर में मस्जिद से पत्थरबाजी भी करते हैं, चाहे फिर संभल हो, बरेली हो, या फिर हम बात करें किस तरीके से लोगों को मारना है, काटना है। वो भी हमने तस्वीर देखी है कि पुलिस वालों को किस तरीके से तेजाब की बोतल फेंकी गई थी और बरेली के अंदर उसके सबूत भी मिले थे। तो आप कह सकते हैं कि कट्टरपंथी जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं बड़े बवाल की जगह तो नहीं है, और छोटा मोटा जो बवाल होता है तो पुलिस उसे कहीं ना कहीं निपटाती है। क्योंकि आपने जो गंगा में इफ्तार पार्टी भी देखी, वो भी एक बड़ा बवाल काटने की ही कोशिश थी कि कैसे आप गंगा में इफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद हड्डियों को फेंक रहे हैं। क्योंकि देखिए, आस्था से जुड़ा हुआ रहता है ये चीज़ें। अगर गंगा की बात करें तो गंगा को मां माना जाता है और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिरों की बात करें तो मंदिर किस तरीके से आस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन जानबूझकर ये कट्टरपंथी मंदिर को चुनते हैं, किसी अस्पताल को चुनते हैं, या फिर गंगा में इफ्तार पार्टी करके ऐसी हरकत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग ही आते हैं। अस्पताल में तमाम आते हैं लोग। और देखिए, अगर कोई भी एरिया होता है कि अस्पताल का हो या फिर किसी ऑफिस का हो या कहीं पर हो, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो एक एरिया दे दिया जाता है कि आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने रामपुर में भी एक मामला सामने आया था 1-2 दिन पहले, उसमें भी हमने देखा कि युवक बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। दूसरी तरफ आज भी जब हमने देखा तो अस्पताल के बरामदे में नमाज पढ़ रहा है। तो क्या उसे कहीं कोने में नहीं पढ़ सकते? अगर नमाज पढ़नी है, इतना जरूरी है, उसका समय हो चुका है, तो उसकी भी एक जगह निर्धारित होती है कि एक साइड में पढ़े, बल्कि वो बीच में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी ऑफिस में जगह नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर अस्पताल में मनाही है तो वहां मत पढ़िए आप। अगर आपको जरूरी है, इतना ही जरूरी है, तो कहीं कहीं जगह पर ऐसी निर्धारित होती है जगह जहां पर आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझकर ऐसी हरकत की जाती है कि नहीं, हमें कट्टरपंथ फैलाना ही है। अरे भाई, आपको नमाज पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप शाम को नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है कि आप सुबह नमाज नहीं पढ़ के आए होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं तो क्या बस में आप नमाज पढ़ने लगेंगे? तो देखिए, आपकी आस्था जुड़ी हुई है नमाज से, हम इससे कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप एक जगह को निर्धारित करिए, अपने घर में पढ़िए, मस्जिद में जाकर पढ़िए, जो आपकी जगह है। अब ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में कोई हिंदू जाता है तो पूजा तो करता है, लेकिन अगर वो किसी बस में जाता है तो बस में घंटी बजाते हुए नजर आता है, जय बजरंगबली बोलता हुआ नजर आता है। तो देखिए, एक जगह निर्धारित होती है। आपकी आस्था का अगर जुड़ाव है
तो आप उस जुड़ाव को रखिए, आपको कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तब तो आप पर डंडे बरसेंगे। और वही हमने देखा था कि वाराणसी में इफ्तार पार्टी हुई तो किस तरीके से उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब इस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये व्यक्ति कब तक पुलिस की पकड़ में आएगा, ये बड़ा सवाल है। सर वहीं अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां पर भी बुलडोजर एक्शन की बात सामने आ रही है। एक अवैध मस्जिद निर्माण किया गया है, अब उसे ध्वस्त करने की बात की जा रही है, जिसपे नोटिस भी दिया गया है। बिल्कुल, देखिए और बवाल वहां पर शुरू हो गया है। जिस तरीके से बदायूं में हरकत करने की कोशिश की गई, वैसे प्रयागराज में कुछ कट्टरपंथी बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मामला ये है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के करीब ही इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है और रेलवे ये कह रहा है कि हमारे पास कागजात हैं, वहां पर हमें अपनी चीजों का निर्माण करना है। ये रेलवे की जमीन पर मस्जिद बनी है और इस मस्जिद को तोड़ा जाएगा क्योंकि हमने इसको नोटिस दे दिया है 27 अप्रैल तक अगर ये मस्जिद नहीं हटी तो इस पर बुलडोजर चलाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? अगर रेलवे की जमीन पर आपने जानबूझकर मस्जिद बनाई है तो उसको तोड़ना कोई गलत बात नहीं है। और तो और क्योंकि अगर हम कुछ कट्टरपंथियों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपका प्रदर्शन कोई काम नहीं आ पाएगा क्योंकि आपको जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस से पहले आपको कहा जाता है कि आप सबूत दे दीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो हम इस मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है ठोस। आप सिर्फ इतना कह दे रहे हैं कि ये काफी साल पुरानी मस्जिद है, तो आपके सिर्फ कहने भर देने से कि ये काफी साल पुरानी मस्जिद है ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य देने होंगे, आपको उसके सबूत देने होंगे। क्योंकि देखिए वो पहले जो वीडियोग्राफी हुई है या फिर फोटोग्राफी सामने आई है उसमें रेलवे प्रशासन ने दिखाया है कि कैसे वो थोड़ी सी जगह पर मस्जिद थी, लेकिन वो बढ़ते 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 कई गज पर वो मस्जिद बन गई। अब उस मस्जिद को इसलिए तोड़ा जाना है क्योंकि रेलवे प्रशासन ये कह रहा है कि जंक्शन के आसपास काफी भीड़ भाड़ होती है, तो कुछ एरिया हम ऐसे बनाएंगे जहाँ पर लोग बैठ सके और लोग रेस्ट कर सके। क्योंकि देखिए रेलवे जंक्शन जहाँ पर होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर आम लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया जाता है और किया भी जाना चाहिए और वो रेलवे की जमीन पर बाकायदा किया जाता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, आपको वो सुविधाएं मिल जाएंगी। और ऐसा ही प्रयागराज में कहा जा रहा है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा। उसके विकास के लिए इस जमीन पर लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया जाना है, लेकिन कट्टरपंथी इसको आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया मस्जिद है तो इसमें कट्टरपंथ का खेल खेला जाए, मस्जिद है तो कहीं ना कहीं से तोड़ा ना जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीधे डायरेक्ट मस्जिद पर किसी ने बुलडोजर चला दिया है, हमने ये नहीं कह रहे हैं कि आपके आस्था को किसी ने चोट पहुंचाने का काम किया है। रेलवे की जमीन है, अगर सरकारी जमीन है तो वहां से आपको हटाना ही होगा। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख सकते हैं, शिफ्टिंग की मांग कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने शिफ्टिंग की मांग की अनुमति दे दी तो आपकी मस्जिद कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रेलवे की जमीन पर तो कोई औचित्य नहीं होता कि आप रेलवे की जमीन पर ही इसका निर्माण करें। सर बदायूं और प्रयागराज की बात करें तो हमें यहाँ पे लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और पूरे यूपी में हमें लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष इस पर भी अपनी कोई प्रतिक्रिया देगी कि यूपी से चुनाव से पहले ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया आ भी रही है सामने। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं प्रयागराज से और साथ ही साथ अगर इकबाल महमूद की बात करें संभल से, तो उनकी तरफ से बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि चुना जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2027 से पहले एक नहीं दो नहीं 120 से ज्यादा मस्जिदें होंगी या फिर हजारों मस्जिद होंगी जिसे शहीद किया जाएगा। अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं, शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से वो भड़काने की कोशिश आम जनता को कर रहे हैं, आम मुसलमानों को खास तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अब मुसलमान तबका भी ये समझ चुका है कि देखिए किस तरीके से ये लोग हमें भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आम मुसलमान कभी भी कट्टरपंथी का साथ नहीं देता। और ये तस्वीरें हमने अक्सर देखी हैं संभल के अंदर, ये तस्वीरें हमने देखी हैं बरेली के अंदर, ये तस्वीरें हमने देखी है कुंदरकी के अंदर, क्योंकि कुंदरकी के अंदर देखिए मुस्लिम इलाका है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की वहां का मुसलमान ही कहता हुआ नजर आया कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और आज भी संभल और बरेली के जो आम मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि आपसी सौहार्द के साथ लोग रहें, लेकिन जियाउर रहमान बर्क से लेकर इकबाल महमूद से लेकर अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक ये नहीं चाहते हैं कि आपसी सौहार्द के साथ ये लोग रहें, क्योंकि हमने विपक्षी पार्टी का एजेंडा देखा है कि किस तरीके से सदन के अंदर भी अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया तो सीधे उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर दिया और मुसलमान वोट बैंक को हासिल करने के लिए किस तरीके से अखिलेश यादव तत्पर नजर आए। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में अगर आपको एकमुश्त मुसलमानों का वोट मिल गया है तो जरूरी नहीं है कि आपको विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाएगा। क्योंकि देखिए
सबके पैटर्न अलग होते हैं। उपचुनाव का पैटर्न अलग है, लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग है। अगर आपने लोकसभा चुनाव के अंदर तमाम सीटें जीत ली हैं और बताया कि हाँ देखिए हमारी तो ज़्यादा सीटें आ गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन्होंने वाहवाही बटोरी अवधेश प्रसाद का हाथ उस सदन तक के अंदर उठाते नजर आए, तो आखिर क्यों आप उपचुनाव नहीं जीत गए? उपचुनाव में आपकी करारी हार क्यों हो गई? तो विधानसभा पैटर्न थोड़ा अलग होता है। विधानसभा में आपको जमीन पर जाकर कहीं ना कहीं काम करना होगा, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित रहते हैं। सोशल मीडिया पर ही वो बदायूं और जो मस्जिद प्रयागराज की है उसको लेकर हो हल्ला किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर वो मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं करते हैं। मुसलमान भी समझ चुका है कि कैसे इन्होंने हमें धोखा दिया, चाहे विपक्षी पार्टी में आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बदायूं और प्रयागराज में एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है। एक जगह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, तो एक जगह हमें ये देखने को मिला है कि बीच अस्पताल में नमाज पढ़ी गई है। अब देखना होगा कि इस पे क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।